सर, मेरा नाम खुशनुमा फ़िरोज़ है। मैं एहतशाम की पत्नी हूँ और वो हर जगह कहते फिर रहे हैं कि मेरा डिवोर्स हो चुका है, जबकि उन्होंने एक पिटीशन डाला था कोर्ट में और जब गवाह मांगे गए तो वो गायब हो गए, वो आए नहीं। फिर वो केस जो है वो खारिज हो गया। पहली बात तो ये। दूसरी बात, वो हर जगह इस बात को FB पे और मीडिया के माध्यम से भी मुझको तलाकशुदा कह के मेरी मानसिक पीड़न को बढ़ा रहे हैं। मेरी एक बच्ची है छोटी जो उन्हीं से है। मैंने उसका अभी जल्दी एडमिशन कराया तो उसके स्कूल में जा कर के कह रहे हैं कि मेरी ये बच्ची नहीं है, इसका नाम काट दें और नहीं तो मैं स्कूल को नोटिस भेजूंगा, स्कूल बंद करवाऊंगा। और पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा वहाँ पर जा कर के बोला। प्रिंसिपल मैम ने हमको बुलाया, बात किया। मैंने जा कर के एक तहरीर दी कोतवाली थाने में। वहाँ पे पुलिस वालों ने उनको बुला के समझाया। किसी हाल में वो मानने को तैयार नहीं, उल्टा प्रशासन को ही वो उल्टा सीधा कह रहे थे, जो मेरे हस्बैंड हैं। खैर, फिर मेरे मुकदमा जो है लिखा गया, प्रशासन ने मेरा पूरा सहयोग किया। फिर मैं 164 का बयान दे करके 19 तारीख को अपने घर आ रही थी तो रास्ते में ये जो हैं पूरी प्लानिंग के साथ खड़े थे। मेरी आँख में मिर्चा डाला। उसके बाद पूरा इनका प्लान था कि मैं मर जाऊँ। इनका सीधा प्लान ये है कि मैं मर जाऊंगी तो सारा मुकदमा ख़त्म हो जाएगा। मेरे सारे मुकदमे जो हैं वो अंत पे हैं और इनकी गिरफ़्तारी जल्द ही निश्चित है। लेकिन ये जो है हमको चाह रहे हैं कि मारना। ये, इनकी बहनें, इनके फादर जो मेरे फादर इन लॉ हैं वो, और एक बहन की शादी मियाँ बाज़ार में अमीरुद्दीन जी के वहाँ हुई है। वो हर जगह अपनी पूरी टीम के साथ पहुँच जाते हैं, मियाँ साहब की टीम को लेकर के, और मेरी पूरी बात को वो दबा देती हैं। लेकिन खैर, फिर भी मैं खड़ी हूँ हर जगह, क्योंकि मुझे न्याय चाहिए। मैं सोशल मीडिया से भी कह रही हूँ और जो तमाम सोशल मीडिया हैं, मैं उन सब से भी अपील कर रही हूँ कि प्लीज़ आप मुझे न्याय दिलाएं। क्या मेरी बच्ची को पढ़ने का हक़ नहीं है? क्या मुझे जीने का हक़ नहीं है? और ये मेरे जो हस्बैंड है, मेरे ससुर कह रहे हैं तुम शादी कर लो, इसको 5000 दिला जाएगा। ये कोई न्याय है? उनकी तीसरी शादी हुई है छुपा करके बनारस में। पूरा मुझे घर का एड्रेस सब पता है। आकर के मेरे घर के पास आकर के मुझे तलाक कह रहे हैं 3 बार, और मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं मेरे ससुर, मेरे नंदोई जो छोटे हैं अज़हर, और ये क्या बोलते हैं रोज़ी, उमैरा, फ़ातिमा जो मियाँ साहब के वहाँ अमीरुद्दीन की जो बहू हैं, और उनके घर में एक और रहती हैं उनकी बहन बेबीसाना। वो चिल्ला के बताइए, किसी का हाथ और पैर फ्रैक्चर होगा तो क्या वो गाड़ी चला करके जाएगा? थाने में बैठ करके वीडियो बनाएगा हैं? और बेड पर ये पड़े हुए हैं वहाँ पर जिला अस्पताल में। ये 19 तारीख से अभी तक ये एडमिट है। फिर ये घर कैसे आ जा रहे हैं? प्रशासन से छुट्टी ले करके कि CMO से छुट्टी ले करके? आप इस बात की जानकारी दीजिए सर। वहाँ तमाम कैमरे लगे हुए हैं। आप मेरी बात पे ना यकीन करें, आप उन कैमरों को मांगिए, उनकी फुटेज लीजिए। ये नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, 3 जुमा ये जा चुके हैं। इनका हाथ भी फ्रैक्चर है, उनका पैर भी फ्रैक्चर है। इनकी बहनें उठा के ले जा रही हैं कि इनके अब्बा उठा के ले जा रहे हैं सर? और किस हक़ से? मतलब एक बेफालतू का बेड ये छिका करके बैठे हैं। कागज़ में ये दिखा रहे हैं कि मैं वहाँ पर एडमिट हूँ। मेरा मेडिकल नहीं हुआ सर वहाँ पे कायदे से। मैं बार वहाँ पे बताती रही, मुझे यहाँ पे मारा, मुझे मेरा गला दबाया, पूरे गले पे निशान था, मेरा हाथ पे फ्रैक्चर, मैंने पक्का प्लास्टर बाहर से लगवाया। मैं CMO सर के पास गई। CMO सर ने कहा कि ऐसा नहीं होता है बेटा, जिला अधिकारी के पास जाके आप प्रार्थना पत्र दीजिए, वहाँ से मेरे पास आएगा, फिर मैं अप्रूवल करूँगा। मैं जिला अधिकारी के पास भी गई, वहाँ से उन्होंने फ़ोन पर CMO सर से बात भी की और वहाँ से प्रार्थना पत्र को ले करके मुझे ही भेजा गया। मैं ले जा करके CMO सर के पास दी, CM सर ने भी अप्रूवल दिया। फिर वहाँ से कोई राम जी के पास उन्होंने कहा कि आप ले जाके दे दीजिए, मैंने वहाँ भी दिया। उसके बाद उन्होंने कहा 2 दिन बाद आइएगा। 2 दिन बाद मैं फिर गई, अभी तक डॉक्टर की बैठक नहीं बैठी, अभी तक मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और तब तक मेरा हाथ अंगूठा ख़राब हो जाता, इसीलिए मेरे फादर ने बाहर से जो है मेरा ये करवा दिया प्लास्टर, पक्का प्लास्टर। पहले कच्चा प्लास्टर हुआ था, फिर पक्का प्लास्टर हुआ है। आज भी मेरे पैर में सूजन है, मेरी कमर में चोटे का निशान है, मेरे हाथों पे निशाने हैं। लेकिन इन सब का उल्लेख उन डॉक्टर ने नहीं किया, क्योंकि ये पहले पहुंच गए थे वहाँ पर और इन्होंने बहुत अच्छा मेडिकल दिखाया कि मैंने इनको मारा। मैं क्यों मारूंगी? मैं 4 साल से सर प्रताड़ित हूँ, 4 साल से मैं न्याय देख रही हूँ अपना। चुपचाप से मैं अपने कोर्ट पे जाती हूँ अपनी तारीख पर, ना मैं इनके घर गई, ना मैं इनके किसी काम पे गई।
जब तक मेरा मुकदमा नहीं लिखा था तब मैंने बहुत प्रयास किया हर तरह से, लेकिन उसके बाद जब मुकदमा लिखा गया उसके बाद मैं इनके घर नहीं गई, क्योंकि मेरा मुकदमा जो है कोर्ट से ही होगा, वहीं से मुझे जो न्याय मिलेगी वहीं से मिलेगी। वहाँ भी ये सर उत्पीड़न मेरा इतना करते हैं कि मेरी फ़ाइल दबवा देते हैं, हर तरह का, मतलब जैसे एक होता है ना, एक लिमिट होती है सर किसी को परेशान करना, इन्होंने सारी हदें पार कर दी। इतने अच्छे ये मेरे जो हस्बैंड हैं वो एक्टर हैं, और उनकी बहनें और उनके फादर की सर एक बायोपिक मेरे ऊपर खुद बननी चाहिए कि हाँ एक ऐसा भी होता है। आप शादियां कर रहे हैं, आपने इतना तलाक दिया और आप शादी पे शादी करे जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपको लड़का चाहिए था। ठीक है भाई, लड़का लड़की आज के समाज में एक समान है। मेरी लड़की को ने क्या उसके बाप का प्यार नहीं मिलना चाहिए? मेरी लड़की का अगर डीएनए टेस्ट अगर हो जाए तो भी उनको पता चल जाए, तो वो कानूनी कार्रवाई करे ना, कि आप किसी के स्कूल में घुस जाएंगे, आप किसी के घर पे आकर के मारपीट करेंगे। ये कहाँ का इंसाफ है सर? प्रशासन बहुत मदद कर रही है मेरी, लेकिन ये इस तरह से प्रशासन को भी ब्लेम लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि अब क्या मैं बताऊं सर कि वो क्या क्या उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं आज के इनके नेचर जो हैं, मैं बता नहीं सकती इस बात को कि वो क्या क्या कह रहे हैं हमको और प्रशासन को लेकर के। प्रशासन मुंह देख करके एफआईआर नहीं करती है सर, प्रूफ देना पड़ता है, और मैंने पूरा प्रूफ दिया है, हर चीज़ में प्रूफ दिया है। ये वहाँ पर एडमिट हैं और फिर ये अपने घर पे आकर के बर्थडे मना रहे हैं। प्रशासन से पूछ के गए थे कि सीएमओ ने इनको उठा करके भेजा था एम्बुलेंस में, ये कैसे घर पे आ रहे हैं? हमको तो यही समझ में नहीं आ रहा है। इनके ऊपर तो एक और एफआईआर होना चाहिए दर्ज सर। बस मुझे न्याय चाहिए, मैं हर हाल में न्याय चाहती हूँ।